एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों। बीएड और बीटीसी के जजमेंट के बाद बहुत प्रयास और बड़ी मिन्नतों के साथ, मुश्किलों के साथ फाइनली अब हम लोगों ने आप सबके प्रयास से रिव्यू पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल हो गई है हमारी। आप सबको इसके लिए बधाई, आप सब इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि आप सब ने सहयोग किया। जिन साथियों ने सहयोग नहीं किया फिजिकली या फिर डिजिटली, उन सबको भी धन्यवाद क्योंकि आप सब साथ में तो थे ही, और अगर नहीं है तो प्लीज़ साथ में ज़रूर बने रहिए क्योंकि लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, व्यक्तिगत तौर पर किसी एक की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए हम सबको एक साथ आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये ज़रूर आप लोगों से इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं या पुराने साथी हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, डिजिटल सपोर्ट देने में आपको कुछ भी नहीं लगता है और मोटिवेशन जो है ना हम सबका बना रहता है और करना भी चाहिए क्योंकि सबकी लड़ाई है तो सब मिलजुल के करें। तो ज़रूर अगर पॉसिबल है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मोटिवेशन बना रहता है। देखिए, आपको अब मैं बात करता हूँ बीएड वर्सेस बीटीसी में रिव्यू पिटीशन। आपको पता है कि 11 तारीख को जजमेंट तो आया है, लेकिन जजमेंट के अंदर जो है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि उन बच्चों का क्या हो जिन्होंने बीएड तो किया एनसीटी के गाइडलाइन के तहत, तमाम राज्यों में नौकरियां भी पाली। जैसे मध्य प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में 69,000 की भर्ती देख लीजिए, बंगाल में भी देखिए तो आपका सब कुछ होने के बाद उन्हें होल्ड पर रख दिया गया। छत्तीसगढ़ का वही स्टेटस है। बिहार में भी एनसीटी की उसी गाइडलाइन की वजह से जो है बच्चे बीएड का एग्ज़ाम दे चुके हैं और एग्ज़ाम देने के बाद अब उनकी भी स्थिति ऊहापोह में। सरकार ने, बिहार सरकार ने थोड़ा सा बैक फुट कर लिया, हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने जो है बीएड के पक्ष में अपना लीगल एडवाइस उतार दिया है, अपना लीगल रिप्रेजेंटेशन दे दिया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, रिव्यू पिटीशन की सुनवाई कब होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगी, ये सारी जानकारी जो है लगातार आप लोग की मांग रही थी। हम लोग बिजी थे क्योंकि ये कार्य आपको पता है कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें भी हैं। ये आखिरी रास्ता नहीं है, हालांकि मैं बताऊं इसके बाद हमारे पास एक और विकल्प बनता है जिसको कहते हैं क्यूरेटिव पिटीशन। तो जब आगे उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बताएंगे, तो आप बने रहिए। तो देखिए, अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक से समझ लीजिए आप लोग, जो लोग एकदम से हताश निराश हैं, बीएड अपने आप को समाप्त समझ रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें भी आ रही हैं, बीच बीच में ऐसी भी न्यूज़ आ रही हैं कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। एक लड़की ने फंदा लगा लिया था जिसका न्यूज़ आया था। ऐसी चीज़ें अभी आप लोग मत कीजिए, और अभी क्या कभी भी मत कीजिए क्योंकि जीवन इतना सामान्य नहीं है। आप लोगों के लिए जितना प्रयास हो सकता है सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं, कोई अकेला नहीं है। इस मामले में रिव्यू पिटीशन तो डाल दिया गया है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि रिव्यू पिटीशन से बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए बता दें क्योंकि रिव्यू पिटीशन का गेम जो होता है ना साथियों, अगर ना कोर्ट ऑफिसर में आपको बताऊं तो ये 70-30 का होता है। मतलब 70% चांसेस होते हैं कि रिव्यू पिटीशन में कुछ भी नहीं होता है, एज इट इज कैंसिल कर दिया जाता है। 30% ये भी है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इस बार हम लोगों ने मांग बदलने की कोशिश की है। हमारा बात ये है कि एनसीटी की गाइडलाइन की वजह से बच्चों ने बीएड किया, आप लोग समझ रहे हैं। जो साथी बीटीसी के लगातार विरोध भी कर रहे हैं और उल्टे सीधे शब्द भी लिख रहे हैं, आपकी भी लड़ाई अगर ऐसी होती तो मैं ज़रूर लड़ता। उस वक्त मैं नहीं था जब 2018 में जब ये लड़ाई आई, जब बीएड को शामिल किया गया था, उस वक्त मैं एक्टिव नहीं था। अगर मैं होता तो ज़रूर ये बात कहता कि इनका हक क्यों दिया जा रहा है, लेकिन उस वक्त मैं नहीं था। आज मैं बीएड के पक्ष में खड़ा नहीं हूँ, मैं इस बात के पक्ष में खड़ा हूं कि संस्थाएं गलती करेंगी और भुगतेगा पूरा करोड़ों युवा, जिसके लिए नौकरी ही उसका एकमात्र लक्ष्य है, शिक्षक बनना ही उसके जीवन का रास्ता है, उसने कोई और ऑप्शन चुना नहीं। तो बात यह है कि एनसीटी ने गाइडलाइन जारी कर दी और उसके हिसाब से बच्चों ने बीएड किया, इसलिए मैं बीएड के साथ खड़ा हूं। गलती संस्थाओं की है तो संस्था से लड़ी जाए, ना कि बच्चों से लड़ा जाए। आप लोग बीएड को गुनहगार क्यों समझ रहे हैं? गलती तो एनसीटी ने की है, तो इसलिए ये लड़ाई है। तो रिव्यू पिटीशन फाइल होगी। अभी इसकी सुनवाई की जहां तक बात की जाए, देखिए सुनवाई रिव्यू पिटीशन की ऐसे पब्लिकली नहीं होती है जैसे आप लोग कोर्ट में देखते हैं ना कि कोर्ट सस्ता है, उसमें दोनों पक्ष आर्गुमेंट करते हैं, कहीं कहीं लाइव टेलीकास्ट भी चलता है। ऐसा नहीं होता है। रिव्यू पिटीशन के अंदर जज के केबिन में बैठा जाता है, दोनों जज बैठे होंगे या एक जज बैठे होंगे, वहाँ जाकर के हम अपनी बात रखते हैं कि ये चीज़ें हैं, इसमें ये ग्राउंड्स हैं, ये चीज़ें स्पष्ट कर दी जाए, या इस मुद्दे पर आप रिव्यू हमारा ले लीजिए क्योंकि इस चीज़ पर विचार नहीं किया गया, ये मुद्दा विचारणीय नहीं हुआ। और ये सही बात है कि बंगाल ने जो है, आप पूरी बातें ठीक से समझ लीजिए, इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं है, आप लोग समझ लीजिए। बंगाल ने ये भी कहा था जब केस चल रहा था
कि हमारे यहाँ जो है भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, हमने एनसीटी के गाइडलाइन के तहत ले लिया है, तो कृपया हमें जो है उसका लाभ दिया जाए। और कोर्ट ने कहा था कि कंसीडर हम करेंगे, लेकिन कोर्ट ने जजमेंट में कंसीडर नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें हैं ना जिसको क्लियरिफाई करनी है। हमारी मांग यही है कि एनसीटी की गाइडलाइन आ गई थी, तो आपने जो जजमेंट दिया है 11 अगस्त 2023 को, तो 11/2023 के बाद आप बीएड को शामिल मत कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बीएड के पक्ष में होता सिर्फ, तो मैं कहता हमेशा के लिए बीएड को शामिल कीजिए, नहीं, आज के बाद आप मत शामिल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके हिसाब से जिनको प्राइमरी का टीचर बनना होगा वो अपना डीएलएड करेंगे, बीटीसी करेंगे, बीएड नहीं करेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने उस एनसीटी के गाइडलाइन के तहत अपना एग्ज़ाम कर लिया, बीएड कर लिया, बीएड करने में अपना टाइम दिया, 2 साल का पैसा दिया, मेहनत करी, और अब वो बाहर हो गए, उनके पास अगर बीटीसी की डिग्री नहीं है तो वो क्या करेंगे, प्राइमरी में वो जा ही नहीं पाएंगे। तो हमारी इस बार की मांग यही है स्पेशली। अब इसमें कोर्ट कितना कंसीडर करता है मैं प्री जम्पशंस के बेस पर अब नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब मामला सब जुडिस हो गया। अब ऑनरेबल जस्टिस इसको डिसाइड करेंगे कि इसमें मामला क्या बनता है और क्या वो रिलीफ दे रहे हैं कि नहीं। मान के चलिए, उम्मीद एक कर सकते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स में ये कर सकते हैं कि हो सकता है कि ऑनरेबल कोर्ट इस बात को कंसीडर करे, क्योंकि करोड़ों बीएड डिग्री धारकों का बात है। हम लोग सिर्फ बातें नहीं करते हैं, जो भी चीज़ें हैं कानून के पर्सपेक्टिव से प्रयास करते हैं। वक्त लगेगा ना, कोई भी चीज़ आपको लगता है कि कल रिजल्ट दे दिया जाए, वो ऐसा होता नहीं है ना। कोर्ट है, आपने सुना है तारीख पे तारीख, तो ऐसी चीज़ें चलती हैं। आपका समर्थन बना रहना चाहिए। और एक बात और बताते हैं, बहुत सारे साथी ये कह रहे हैं कि अगर रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो गई तो क्या करेंगे। देखिए, बिल्कुल इसके बाद यही है कि इसके बाद हम क्यूरेटिव पिटीशन, जो लास्ट संविधानिक उपचार जो आपके फंडामेंटल राइट में है, क्यूरेटिव पिटीशन के लिए हम जा सकते हैं। वहाँ जो है एक बार फिर से लार्जेस्ट बेंच बैठेगी और फिर उसके ऊपर डिस्कस होगा, तो वो किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल उम्मीद रखिए, हौसला रखिए कि ये जो ग्राउंड है ना, ये स्पेसिफिक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ है कि उन बच्चों का क्या जो एनसीटी की गाइडलाइन की वजह से बीएड कर लिए। भाई गलती तो उनकी है नहीं, तो क्या एनसीटी उनके टाइम को वापस कर सकता है? चलिए पैसा वापस कर देगा क्या बीएड का, जो उन्होंने बीएड किया, या फिर उनका टाइम वापस करेगा, या अभी जितने राज्यों में लोग नौकरी पे हैं उनका क्या होगा? अगर इस तरीके से इस जजमेंट को जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और जिस तरीके से बीटीसी के साथ ही हर राज्य के अंदर जा करके अपने अपने हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक ये याचिका दायर करें कि अब ये एनसीटी की गाइडलाइन जो है रद्द हो गई है, तो इसलिए अब आप बीएड को बाहर कर दीजिए, तो जो नौकरी कर रहे हैं क्या उनको भी बाहर कर दिया जाए। ऐसा एक पिंडोरा बॉक्स इस जजमेंट से खुल गया है, जिसमें हर राज्य के बीएड जो है एक परेशानी में आ गए हैं। तो इस जजमेंट को स्पष्ट करने की ज़रूरत है, और यही हम लोग का प्रयास है कि ऐसा हम लोग इस मार्ग पर चले और हो पाए, और जहां तक रिलीफ मिल पाए, एटलीस्ट 11 अगस्त 2023 के पहले के बीएड वालों को रिलीफ दिया जाए, और आगे से एनसीटी गाइडलाइन भी लेकर के आ जाए, चाहे तो बीएड को रखे या ना रखे, बस इन बच्चों को मौका मिल जाए, यही हमारी मांग है। जहाँ तक बाकी रेस्ट राज्य सरकारों की बात है, तो ये फैसला बिल्कुल आने के बाद चीज़ें बहुत सारी स्पष्ट हो जाएंगी। और अभी मैं इस पक्ष में ये नहीं कहूँगा कि ये केस किस तरफ जाएगा, क्या इसमें बीएड को रिलीफ मिल जाएगा। हम एक पॉजिटिव उम्मीद कर सकते हैं कि अब रिव्यू पिटीशन के लिए भी लोग कह रहे थे नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन हो गया है। अब इसमें जो चीज़ें आएंगी आप चैनल पे बने रहिएगा, तो मैं आप सबको ज़रूर आकर के बता दूंगा। फिलहाल चेहरे पे थोड़ी रिलैक्समेंट रहिए कि आपका प्रयास जो है वहाँ तक पहुँच गया है, और रिव्यू पिटीशन के मामले में केस जा चुका है। इंतज़ार कीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा। आप सब जुड़े रहिए, और आज तक आपने साथ दिया है उसके लिए धन्यवाद।